डियर स्टूडेंट, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का इनकम टैक्स का वीडियो नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आय से क्या आशय है और आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन कि इनकम क्या है, आय क्या है। इनकम टैक्स में आय के 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सेल्फ, वेतन से आय। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान से आय। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार से पैसा अर्जित करता है, उसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन, कोई व्यक्ति प्लांट खरीदता है, उसको बेच देता है। ठीक है, 2 साल के अंदर बेचे, 2 साल के बाद मतलब वो उसको जो इनकम होगी वो प्लांट से होगी, तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मिल जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लॉटरी, गुड़दौड़, इस टाइप से जो इनकम होती है वो अदर सोर्स की होती है, जिनका अध्ययन हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, आज हम केवल ये बात माने कि एक व्यक्ति 5 तरीके से आय अर्जित कर सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो आज हम बात करेंगे कि आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। तो आय का स्वरूप, आय का स्वरूप 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है मौद्रिक और एक होता है अमौद्रिक। मौद्रिक मतलब अगर हमने किसी को जो है वर्क करवाया, उसको हमने क्या किया, पेमेंट करा, तो ये क्या हुआ? मौद्रिक तरीका। ठीक है, और अगर अपन ने किसी से एडिशनल वर्क करवाया और उस एडिशनल वर्क के बदले हमने क्या कर दिया, उसको गिफ्ट दे दिया, वो क्या हुआ? अमौद्रिक तरीका। मतलब अपन उसको पैसे भी दे सकते हैं और गिफ्ट भी दे सकते हैं। पैसे दिए मतलब मौद्रिक, और पैसे नहीं देते कोई वस्तु उत्पाद करते तो वो क्या हो गया? अमौद्रिक हो गया। नंबर 2 है आय की वैधानिकता। मतलब आय जो है 2 प्रकार से कमाई जा सकती है, एक वैध तरीके से और एक अवैध तरीके से। मतलब लीगल तरीके से, और दूसरा होता है इनलीगल। लीगल तरीका मतलब एक वेतन मुहैया एम्प्लाई है, मतलब एक सैलरी एम्प्लाई है, जो है सैलरी मतलब 11 बजे कॉलेज आएगा, 4 बजे तक स्टूडेंट को पढ़ाएगा। तो ये क्या हुआ? वेतन का कौन सा तरीका हुआ? मतलब उसने क्या किया कि स्टूडेंट को पढ़ाया, तो उसको जो मिल रही है परिणाम स्वरूप जो उसको वेतन मिल रहा है, वो कौन सा हुआ बेटा? लीगल तरीका। लीगल तरीका मतलब उसने स्टूडेंट से जो है पढ़ाकर जो पैसा कमाया, मतलब लीगल तरीके से कमाया, ये क्या हुआ? लीगल तरीका। इनलीगल तरीका कि एक डाकू डाका डाल ले, एक चोर चोरी कर ले, ये कौन सा तरीका हुआ? इनलीगल तरीका। मतलब मेहनत से कमाना लीगल, और इनलीगल मतलब क्या है कि चोरी करना, डकैती करना। ठीक है, तो आय वैध तरीके से भी कमाई जा सकती है और अवैध तरीके से भी कमाई जा सकती है। आगे समझ में, वैध तरीका क्या है? वेतन दिन भर मजदूरी करना, शाम को पैसे मिल जाए, वैध तरीका। चोरी कर लेना, अवैध तरीका। एक पुलिस इंस्पेक्टर का रिश्वत लेना, अवैध तरीका। समझ में आ गया? एक चोर का चोरी करना, किसी का मर्डर कर देना, ये सब कौन से तरीके हैं? अवैध तरीके। लेकिन चाहे
इनकम वैध तरीके से कमाई हो या अवैध तरीके से कमाई, दोनों पर इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स लगाएगा। और वो ये नहीं देखेगा कि वैध तरीके से कमाई तो इसको इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वैध तरीके से कमाई हो या अवैध तरीके से कमाई हो, टैक्स दोनों पर ही लगेगा। ठीक है। आय की प्राप्ति, तो आय की प्राप्ति निश्चित नहीं होती है। क्यों निश्चित नहीं होती है? एक वेतनभोगी एम्प्लॉय, उसको जो इनकम होती है वो महीने में एक बार होती है। ठीक है। एक मजदूर है, 7 दिन काम करता है सप्ताह में, उसको साप्ताहिक मजदूरी मिलती है। एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है? बिजनेसमैन को साल भर में एक बार इनकम होती है, जब वो अपने वार्षिक खाते बंद करता है तब। ठीक है। इसी प्रकार से एक सब्जी या फल फ्रूट का धंधा करने वाला है, उसको जो इनकम होती है वो कौन सी होती है? प्रतिदिन की। मतलब अपन बोल सकते हैं कि आय की प्राप्ति निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होती मतलब किसी व्यक्ति को आय जो होगी वो प्रतिदिन के हिसाब से होगी, किसी को साप्ताहिक होगी, किसी को मासिक होगी और किसी को क्या होगी? वार्षिक होगी। क्लियर है? बचत आय नहीं, बचत जो है वो आय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमने हमारे पेरेंट्स को बोला कि हमको एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है, जिसके लिए हमको कितने रुपए लगेंगे? 2000 रुपए। अब एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी होती है? 1800 रुपये। हमने हमारे पिताजी से कितने रुपए लिए? 2000 रुपये लिए। तो कितने रुपए बचा लिए? 200 रुपये बचा लिए। तो 200 रुपये बचत है या आय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या किया कि हमारे पिताजी से जो पैसे लिए उनमें से ही पैसा बचा लिया। हमने बचत तो की लेकिन क्या कर लिया? हमने खुद नहीं यूज कर लिए, तो ये बचत आय नहीं है। इसको अपोजिट कि हमारे घर में कोई नौकर काम करता है, उसको हमने 200 रुपये सब्जी के लिए दिए, ठीक है, उस नौकर ने 180 रुपये की सब्जी खरीद के लिया है मार्केट से और उसने कितने रुपये बचा लिए? 20 रुपये बचा लिए। ये 20 रुपये उसने बचाए हैं तो उसके लिए आय है। क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया है? उसे खुद का पैसा नहीं बचाया, उसने तुम्हारे अपने मालिक का ही पैसा बचा के रख लिया था, तो ये उसके लिए इनकम हुई। लेकिन हमने क्या किया था कि हमने हमारे घर के पैसे बचा लिए थे, तो ये हमारे लिए आय नहीं है। तो बचत आय नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आ गया कि हम खुद का पैसा बचा लेते तो आय नहीं है, दूसरे का पैसा बचाएंगे तो आय है। क्लियर? तो क्या क्या होता है? आय के बारे में क्या समझाया कि आय जो होती है, आय का स्वरूप मौद्रिक भी हो सकता है, अमौद्रिक भी हो सकता है। मौद्रिक मतलब पैसा देना, अमौद्रिक मतलब गिफ्ट देना। ठीक है। वैधानिक वैध तरीके से कमाना, अवैधानिक अवैध तरीके से कमाना। प्राप्ति तो किसी को प्रतिदिन होगी, किसी को मासिक होगी, किसी को वार्षिक होगी। ठीक है। और बचत आय। तो इस टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड मेन पॉइंट ऑफ इनकम, उसके कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, आगे समझें। ठीक, थैंक यू।